प्रश्न 12 पौधे में ऑक्सीश्वसन को समझाइए। उत्तर ऑक्सीश्वसन वह श्वसन जिसमें खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूपेण कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O पानी में हो आ जाता है। इस श्वसन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार का श्वसन करने वाले अजीवों को ऑक्सीजीव कहते हैं। इसमें निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O 673 किलो कैलोरी, फिर 38 ATP। इस समीकरण से यह पता चलता है कि ग्लूकोज का एक अणु ऑक्सीकृत होकर 673 किलो कैलोरी ATP 38 ATP ऊर्जा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। प्रश्न 13 रक्त के कार्य को समझाइए। उत्तर रुधिर के कार्य। पहला श्वसन क्रिया में गैसों का परिवहन। यह ऑक्सीजन को फेफड़ों O2 को फेफड़ों के ऊतकों एवं कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा पोषक पदार्थों का परिवहन। यह पचित एवं अवशोषित पोषकों जैसे कि ग्लूकोज अमीनो अम्लों एवं वसीय अम्लों के पहले यकृत में स्थानांतरित करता है। इसका पश्चात ये पोषक अन्य पदार्थ कोशिकाओं में चले जाते हैं जहाँ पर ये नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तीसरा उत्सर्जित पदार्थों का स्थानांतरण। यह शरीर के अंदर बनने वाले विभिन्न प्रकार के उत्सर्जित पदार्थों को एकत्रित करके उत्सर्जित अंगों जैसे कि गुर्दा, फेफड़ा, त्वचा एवं आंत्र तक पहुँचाता है, जिसके द्वारा शरीर से बाहर निकल आते हैं। फिर चौथा शरीर के तापमान पर नियंत्रण। रुधिर शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित होता है। यह शरीर के ऊष्मा को सभी भागों में वितरित करके शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखता है। पांचवा हार्मोन्स का स्थानांतरण। रुधिर हार्मोन्स को उत्पादन स्थल में उपयोग करने वाले स्थलों तक पहुंचाने का कार्य करता है। छठवां थक्का बनाना। रुधिर के कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि चोट या घाव वाले भागों में रक्त का थक्का बनकर रक्त स्राव को रोकते हैं। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8 प्रश्न 14 धातु कर्म से क्या अभिप्राय है। निस्तापन, भर्जन एवं प्रगलन एवं शोधन की व्याख्या कीजिए। उत्तर अयस्क में धातुओं के निष्कर्षण एवं धातुओं के प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातुओं को उनके अयस्कों से स्वतंत्र और शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को धातु कर्म प्रक्रिया एवं धातु निष्कर्ष कहते हैं। इस प्रक्रम में होने वाली अभिक्रियाएं धातु कर्म कहलाती है। निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों को वायु में अनुपस्थिति एवं गलनांक से नीचे परिवर्तनीय भट्टी में गर्म करने पर अयस्क धातु ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। यह क्रिया निस्तापन कहलाती है। इस क्रिया में नमी एवं क्रिस्टल जल पृथक हो जाते हैं तथा अयस्क शुद्ध हो जाते हैं। अयस्क की भौतिक दशा के साथ सर्वधंध हो जाते हैं। कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाते हैं। वाष्पशील अशुद्धियाँ सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक आदि पृथक हो जाती है। भर्जन सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करना भर्जन कहलाता है। अर्थात वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में कम गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, इस क्रिया में भर्जन का जागरण कहते हैं। इस क्रिया में सल्फर, आर्सेनिक आदि वाष्पशील अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर अलग हो जाते हैं और सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। प्रगलन धातु कर्म में सर्वाधिक प्रचलित प्रक्रिया प्रगलन। इस प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को उचित अपचयन के साथ गाला की उपस्थिति में इस प्रकार गर्म किया जाता है कि धातु द्रव्य रूप में मिल सके। यहाँ प्राप्त धातु अशुद्ध होती है एवं तांबा और लोहा धातु इसी प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है। इसमें
दो विधियां प्रचलित है, पहला कार्बन अपचयन विधि, दूसरा विद्युत अपघटित विधि। शोधन इसमें अपरिकृष्ट या कच्ची धातु की शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया कार्य में लाई जाती है उसे शोधन कहते हैं। धातुओं की अपरिकृष्ट करने के लिए विभिन्न विधियां प्रयोग में लाई जाती है जो धातु एवं औषधियों के प्रकार पर निर्भर करती है।